पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज फिर बात करेंगे राजनीति की। बिहार की राजनीति अभी हलचल मोड में है और जहां देखो वहां तेज प्रताप प्रकरण ही निकलकर सामने आ रहा है। उसकी बात करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। हालांकि तेज प्रताप के अलावे भी और भी बहुत सारी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं हमारे पास, बारी बारी कर आपके समक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन शुरुआत भी है, दर्शक को बता बड़ी बड़ी अपडेट है। राज्यसभा चुनाव की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर तेज प्रताप यादव की, लालू परिवार की, ऐश्वर्या राय की। सर, ऐश्वर्या राय कल कैमरे पर आई और उन्होंने लालू परिवार पर खूब हमला बोला और उनके तुरंत ही बाद देखा गया कि लालू परिवार पटना छोड़ दिया, बिहार छोड़ दिया, कोलकाता पहुंच गया। क्या मामला है? पहले ऐश्वर्या राय की बात। तेज प्रताप यादव की पत्नी, क्या आधिकारिक रूप से तो कहेंगे ना, चूंकि मामला कोर्ट में है तो। और ऐश्वर्या ने जो बात कही है वो तो सही है ना। आखिर उसका क्या होगा, ऐश्वर्या राय का क्या होगा? और यही बात तो ऐश्वर्या राय कह रही है नहीं। और ऐश्वर्या राय ने गुहार भी लगाई है। देखिए, तमाम खुलासे भी किए। ऐश्वर्या राय ने कहा कि ये फैमिली ड्रामा है, सब बात सेटल है। चूंकि चुनाव सर पर है, मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए इस तरीके से किया गया है। और एकदम कह रही हैं कि चूंकि भाई बहू रही हैं, उस घर में रही हैं, और उनका तो दावा है कि बहुत यातना उनको दी गई थी, खाने नहीं दिए गए। अब उनका दावा है। तो इस दावे को हम ये नहीं कर सकते हैं, तो जांच का विषय है, अपना पुलिस जाने। और ये लेकिन वह कहती हैं कि वाकई में उनको यातना दी गई थी, क्या हुआ था, मामला तो कोर्ट में। वो अब लेकिन घर में रही हैं तो जर्रे जर्रे से वाकिफ हैं, वो हर लोगों के मिजाज से वाकिफ हैं। तो वही बात तो कह रही हैं कि ये तो सिर्फ सियासी ड्रामा है लालू जी का। और देखिए, ऐश्वर्या एक बात जो बोली है उस पे लोग जरूर जवाब मांगेंगे लालू जी से, तेजस्वी यादव से। जो कि अब देखिए, अब लालू जी तो धीरे धीरे नेपथ्य में जा रहे हैं, अब आगे कौन है? तेजस्वी यादव है। और वो बोली भी है, देखिए ऐश्वर्या कह रही है कि हम भी तेजस्वी यादव की भाभी हैं, तो न्याय तो हम, हाँ का क्या होगा? हाँ, तो हमको भी तो न्याय मिलना चाहिए। आपने तो कहा कि हमने सामाजिक न्याय कर दिया, लालू जी ने तो सामाजिक न्याय कर दिया कि तेज प्रताप को दरकिनार कर दिया परिवार से, और ये तमाम बात। लेकिन वह अब ये सवाल का जवाब जो है तेजस्वी यादव क्या देंगे, अभी तो तेजस्वी यादव बताएंगे। एक चीज़ है, जैसे कि ऐश्वर्या उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि राबड़ी जी तो घर गई होंगी, या तेजस्वी का जो है मुंह तो पोछ दी होंगी, हाँ आंसू पोछी होंगी, समझा दी होंगी कि एकदम चुनाव तक चुप रहो, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। तो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐश्वर्या उस घर में रही हैं, और मैंने कहा है कि जर्रे जर्रे से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए वो तमाम आरोप लगाई हैं। लेकिन एक चीज़ है, आरोप तो आरोप है ना, नहीं। चलिए ठीक है। ऐश्वर्या राय के कैमरे पर आने की सर वजह आप क्या मानते हैं? तेजस्वी यादव ने जो कहा, बड़े भाई लालू यादव ने जो किया, परिवार से निकालने की बात जो कही, तो क्या संपत्ति वाला भी एंगल है कहीं ना कहीं? क्योंकि टेक्निकल रूप से अगर तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर आधा की अधिकारी तो है ऐश्वर्या राय, और जब इनके पास संपत्ति ही नहीं रहेगी, लालू परिवार इनको जब बेदखल कर देंगे, तो टेक्निकल रूप से ऐश्वर्या राय को देना नहीं पड़ेगा। तो ये वाला भी पेच है क्या? नहीं, अभी देखिए, ये पेच हो सकता है कि आगे इस तरह की लंगड़ी लगाई जाए, लेकिन अभी कहाँ पेच है? अभी तो पेच है ही नहीं। पेच इसलिए नहीं है कि लालू प्रसाद ने तो यह बात कही नहीं है कि हमने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अगर लालू प्रसाद संपत्ति से बेदखल कैसे करेंगे, उसके लिए उनको वसीयतनामा बनाना पड़ेगा, और वसीयतनामा में किसी एक के नाम से करना पड़ेगा। तो ऐसी तो कोई बात अभी है नहीं। अब भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, फिर उस तरह की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐश्वर्या के
आने के क्या राजनीतिक मायने भी हैं? कैमरे पर आकर ये सब बोलना क्या वाकई में उनका मतलब दिल जो है पसीजा है और इन सभी को लेकर वो आश्चर्यचकित हो गई हैं तब वो कैमरे पर आई हैं? नहीं सागर जी, ये दर्द है, दर्द है। एक लड़की का, एक महिला का दर्द है ये, कि जब बहुत सारे ऐसे मामले समाज में देखने को आते हैं। चलिए ये तो लालू जी की फैमिली का मामला है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, लेकिन आप समझ रहे हैं ये दर्द, चाहे हाई प्रोफाइल परिवार हो या फिर कोई निम्न महिला कोई भी हो या मध्यम वर्गीय परिवार को हो, दर्द जो है अगर कोई सुई चुभता होगा तो दर्द तो सेम ही होगा ना, चाहे शरीर हमारा हो या आपका हो, किसी का हो। तो दर्द तो ऐश्वर्या राय का दर्द तो सही दर्द है ना, तो एक दर्द भी है। और दूसरा पक्ष इसको राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है, और क्यों नहीं देखे, जब लालू प्रसाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस तरह के फैसले ले सकते हैं जिससे कि दोनों की जिंदगियां बर्बाद। हाँ, नहीं अब देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मतलब यहाँ पर ये है कि जो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद पिच तैयार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, कि कोई भी कांटा, कोई भी दिक्कत जो है तेजस्वी की राह में इस बार नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी। तो फिर ऐश्वर्या की अगर दर्द है तो इसका सियासी पहलू क्यों नहीं हो सकता है? सियासी पहलू भी है, क्योंकि दरोगा राय की वो पौत्री है, नहीं पोती हुई वो, आप समझ रहे हैं। तो की पोती लालू परिवार में, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो वह भी पोती हैं, और एक जमाने में बड़ा नाम था, लालू प्रसाद यादव से भी बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, दरोगा राय एक बड़े नाम हुआ करते थे उस समय में। तो आप उस दर्द को भी महसूस कीजिए। तो इसीलिए अगर वह सामने आई हैं, अच्छा अब सामने नहीं आती तो कब सामने आती? जब मतलब तेज प्रताप का जब भी नाम लिया जाएगा तो ऐश्वर्या का भी नाम लिया जाएगा। अब उसमें कई नाम जुड़ते जा रहे हैं, वो विषय अलग है, लेकिन जब भी तेज प्रताप का नाम आएगा तो ऐश्वर्या का नाम लिया ही जाएगा, और ऐश्वर्या राय के दर्द की बात होगी ही होगी। और जब दर्द की बात होगी तो सियासत भी उसमें छिपी हुई है। अच्छा, अब देख लीजिए, इसका मतलब यह है अगर तेजस्वी जवाब नहीं देते हैं, न्याय की बात नहीं करते हैं, सामाजिक न्याय तो वो कर दिए लालू जी, लेकिन अगर ऐश्वर्या के न्याय की बात नहीं होगी जैसा कि वह कल कही, तो समझिए कि यह सियासी मुद्दा भी हो सकता है और लालू परिवार के लिए सियासी परेशानी का सबब भी होगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट की भी खूब चर्चा है। अब तेज प्रताप यादव के तीसरे शादी या तीसरे गर्लफ्रेंड वाला जो एंगल है वो भी निकल कर सामने आ रहा है, तो उसमें सर क्या लगता है, ये सच्चाई है या फिर बस ऐसे ही हवा? देखिए, जीतन राम मांझी कह क्या रहे हैं पहले वह समझ लीजिए, जो उन्होंने ये किया है, एक्स पर जो पोस्ट किया उसको समझिए। देखिए, कह रहे हैं कि दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। तेज प्रताप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद कर दे? इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा। मतलब तीसरे किरदार की तरफ इशारा कर रहे हैं जीतन राम मांझी। दो किरदार तो लोग समझ रहे थे, जिसमें ऐश्वर्या हो गई, इसके बाद अनुष्का यादव हो गए, जिसका खुलासा हुआ, तमाम कार्रवाई भी हुई तेज प्रताप यादव पर। अब ये सिन्हा वाला जो एक नया एंगल आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, सही में जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि हर महिला इसका ये चुनाव में इसका जवाब देगी, ये तो मुद्दा भी एक तरह से स्वाभाविक, वही तो कह रहे हैं कि सियासी मुद्दा तो ये बनना ही बनना है। और इन सब चीज़ों को लालू प्रसाद भांप भी गए थे, इसीलिए एकदम धराधर जो है कार्रवाई हो गई तेज प्रताप पर। अब ये सिन्हा वाला जो चक्कर का सवाल उठा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि वाकई में कोई तीसरा किरदार भी है इसमें क्या?
नहीं, और सोशल मीडिया पे नाम बहुत तैर रहे हैं। चलिए, उन नाम का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, दर्शक हमारे समझ ही रहे होंगे। मीसा भारती का भी सर एक बयान आ गया है, एक ऑफिशियल ही कह सकते हैं उसको, उन्होंने भी बयान दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया है वो पार्टी के भी मुखिया हैं, परिवार के भी मुखिया हैं, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल एक तरह से किया जा रहा है परिवार में, परिवार को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है? मीसा भारती जिस प्रकार से बोल रही थी। नहीं, ये डैमेज कंट्रोल नहीं कहेंगे। मतलब कल तक लोगों को इंतजार था, परसों तक, कल तो मीसा भारती का बयान आ ही गया, परसों इंतजार था कि आखिर मीसा भारती मौन क्यों है। वह इस पर सवाल उठाया था। हाँ, आपने सवाल भी उठाया था। चूंकि रोहिणी इस पर मुखर रही और मीसा भारती जो कह रही हैं वह ठीक वही बात है, करीब करीब जैसा कि रोहिणी आचार्य ने कहा था। तो लेकिन सर, मीसा भारती और तेज प्रताप के बीच का जो रिश्ता है वो कहा जाता है, मतलब हैं बड़ी बहन, लेकिन माँ के तरह प्यार करती हैं तेज प्रताप जी। तो जब किसी भी घर में अगर कोई बड़ी बहन रहती है तो बड़ी बहन का दर्जा और लाड़ प्यार जो होता है भाइयों के प्रति, वो एक अलग तरह का स्नेह होता है। हर भाई बहन बराबर होते हैं, लेकिन एक पता नहीं वो कुछ इमोशनल ऐसा टच। भी आपको याद होगा जो पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, जब मीसा भारती के पास आ रहा था एक कार्यकर्ता, तो कैसे तेज प्रताप ने झटक गुस्सा हो गए थे। तो मतलब कितने प्रोटेक्टिव हैं तेज प्रताप। हाँ, एक अलग तरह का स्नेह है जो है झलकता रहता था समय से। इसीलिए सवाल आपने जो कल किए थे कि आखिर मीसा भारती क्यों मौन है, तो अब ये देखिए अपनी चुप्पी तोड़ दी हैं। और वही बात जो रोहिणी आचार्य कह रही थी कि या तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हमारे परिवार के मुखिया ने जो पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने जो कहा है, जो किया है वो अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ऐश्वर्या के प्रति जो बात है, चूँकि ऐश्वर्या का भी बयान आ गया था इस मसले पर और सवाल बहुत सारे दाग दिए थे, उस पर उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का मामला है। अब वाकई में ऐश्वर्या राय का तो मामला कोर्ट का है ना, तो कोर्ट जो फैसला अपना सुनाए। लेकिन सर, जिस प्रकार का बयान मीसा भारती का निकल कर आया, लालू प्रसाद राबड़ी देवी तो कुछ नहीं बोले, तेजस्वी यादव ने बोला परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी है। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसका किसी ने सोचा नहीं था, पहले से प्रिपेयर नहीं थे लालू फैमिली पे। पर बहुत सारे चीज़ हुए हैं, कई बार जेल हुआ है, कई बार बहुत सारे विपत्ति आई है, आपदा आई है लालू फैमिली पर, लेकिन ये वाली जो स्थिति है वो क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग उस समय परिवार के लिए है। चुनौती तो है ही ना। देखिए, परिवार के लिए ही चुनौती नहीं है, पूरी पार्टी के लिए चुनौती है। तो अगर मान लीजिए राजनीतिक स्टंट ही है तो बड़ा स्टंट है ना ये। तेज प्रताप को पार्टी, देखिए बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो तेज प्रताप के समर्थन में भी है। युवा कह रहे हैं कि ये तो तेज प्रताप ने तो अपने प्यार का इजहार किया, तो और प्यार के इजहार पर इतनी बड़ी सजा क्यों? नहीं, तेजस्वी यादव पर भी सवाल किया जा रहा है सर। हाँ, कि तेजस्वी ने तो दूसरे धर्म में शादी की, तो तेजस्वी को सजा क्यों नहीं मिली? नहीं, अपने समाज की। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, तेजस्वी की शादी और तेज प्रताप की उसमें अंतर है। ठीक है, चलिए धर्म अलग धर्म में उन्होंने शादी की, लेकिन तेज प्रताप का अगर प्रकरण है आप जो देखेंगे तो उसमें अगर बारीकी से अध्ययन कीजिए तो वो थोड़ा सा ये है, उस पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, ये है। इस पे एक और सवाल है सर कि कल लालू फैमिली कोलकाता चली गई अचानक से, तो दो तरीके से इसे देखा जा रहा है। एक तो जो आप चर्चा कर रहे थे अभी बताएंगे ही आप, लेकिन दूसरी चर्चा है कि तमाम जो घटनाक्रम है इससे भी बचने के लिए, निपटने के लिए लालू फैमिली जो है वो कोलकाता चली गई। तो ओरिजिनल मामला क्या है? देखिए, जो बवंडर है तेज प्रताप बवंडर, इस बवंडर से ठीक है एक पक्ष यह भी हो सकता है कि थोड़ा दूर चले जाएं, और 600 किलोमीटर दूर कोलकाता है कि पूरे परिवार के साथ चले गए। उसमें मीसा भारती एयरपोर्ट पे ही बयान दी थी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो एक बवंडर के बीच में एक खुशखबरी भी है लालू परिवार के लिए, और कहा जा रहा है कि किलकारी गूंजने वाली है। नहीं, और फिर से पिता बनने वाले हैं। डिलीवरी की जो डेट है वो नज़दीक है, और पहले से राजश्री यादव मतलब तेजस्वी यादव की जो
पत्नी हुई वह वहीं है, और उनकी बिटिया है कात्यायनी, वह भी अपनी माँ के साथ है कोलकाता में, और वहीं उनका कहा जा रहा है कि वहीं डिलीवरी हो सकती है। इस तरह की चर्चा खूब रही है। तो दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे कि लालू जी अगर वहाँ गए हैं, राबड़ी देवी वहाँ गई हैं, तो अपने बहू का स्वास्थ्य का ख्याल भी रखेंगी, और साथ में जो अभी बिहार में जो बवंडर मचा हुआ है, तेज प्रताप बवंडर जो उठा हुआ है तूफान, इससे भी थोड़ा सा किनारा हो जाएगा। तो दोनों हो सकता है। अब है कि किलकारी गूंजेंगी नहीं, अभी वाकई में एक चुनौती, हाँ चुनौती है, परिवार चुनौती वाले दिन हैं सबके लिए, पूरी पार्टी के लिए। तो उस बीच में अगर इस तरह की खबरें फिर आती हैं, अगर आएगी तो हम लोग तुरंत अपडेट करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। तो एक थोड़ा सा लोगों का ध्यान भी भटकेगा, और थोड़ा इन लोगों का भी मन मिजाज जो है बदलेगा, क्योंकि 2-3 दिन से परेशान पूरी फैमिली एक तरह से परेशान ही होगी। फैमिली मीटिंग पर मीटिंग हो रहा होगा, समझ रहे हैं, एनडीए के हाथ में कितना बड़ा मुद्दा लग गया। जीतन राम मांझी की बात से आप समझ ही गए होंगे, ऐश्वर्या राय जिस तरीके से हमलावर है आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये सब चीजें अगर वोट में परिणत होने लगे तब फिर क्या हाल हो सकता है। लेकिन सर सवाल एक और है कि पूरी लालू फैमिली कोलकाता तो पहुंच जाएगी, तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, जाएंगे कोलकाता? अब तो परिवार से निकाल दिए हैं, तो जाएंगे नहीं जाएंगे उससे क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि बाद में हो सकता है जाए, नहीं खून तो खून होता है ना, नहीं फिर से चाचा बन गए। हाँ फिर अभी बने नहीं है, अभी बनेंगे, खून तो खून है। फिर जब बनेंगे चाचा तेज प्रताप, तब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप जाते हैं कि नहीं। लेकिन लालू जी तो कह रहे हैं एकदम परिवार से दूर रहने के लिए, तो गुस्से में है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें भी बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले सम्राट चौधरी की। देखिए अमूमन सम्राट चौधरी वैसे नेता हैं जो लालू परिवार पर खुलकर बोलते हैं, जमकर बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। लेकिन कल क्या हो गया था सर, काफी सॉफ्ट थे तेज प्रताप वाले मुद्दे पर। बिल्कुल सबको आश्चर्य लग रहा था। और देखिए लालू परिवार पर अगर तीखा हमला नहीं किए रहते या नहीं करते तो सम्राट चौधरी की इतनी बड़ी छवि भी नहीं बनती, कुर्सी नहीं मिलता, डिप्टी कुर्सी नहीं, बिहार बीजेपी के एकदम सर्वे सर्वा भी हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, फिर अभी डिप्टी सीएम हैं भी। लेकिन कल जब दिल्ली से वह लौटे पीएम से मिल करके, तो एकदम सॉफ्ट लालू जी के प्रति, नहीं मंत्र लेकर आए थे क्या? पत्रकारों ने सवाल किया, अच्छा मंत्र अब दिल्ली में मिला होगा मंत्र चलिए, पत्रकारों ने जो सवाल किया तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव से संबंधित, तो एकदम लालू जी के प्रति वह सॉफ्ट नजर आए, जो कि अमूमन वो दिखते नहीं हैं इस तरीके से। और ये सॉफ्टनेस बहुत लोगों को खल भी रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या गंभीर नेता के तरफ प्रतिक्रिया उन्होंने देने का प्रयास अब किया। कह सकते हैं गंभीर, बहुत गंभीर हो गए नहीं, लेकिन बहुत लोग तो बहुत कुछ कह रहा है। हाँ बहुत लोग तो कह रहे हैं कि चूंकि लालू जी कहीं यहाँ सही नहीं कदम बढ़ाए राजनीति में, तो कभी कभी वक्त आता है तो लौटाना भी ना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए वो सब बात छोड़िए, अब मूल बात कहे क्या जरा इसको समझिए। अब कह रहे हैं एकदम, कह रहे थे ना कि एकदम गंभीर बात, नपे तुले शब्दों में उन्होंने कहा। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो कहते हैं देखिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों को यह बात समझनी चाहिए, मतलब जो लोक लज्जा है उसका ख्याल रखना चाहिए, और लोक लज्जा जो है बहुत बड़ी चीज है। मतलब तेज प्रताप को उन्होंने नसीहत दी, और लालू प्रसाद की जो कार्रवाई हुई है तेज प्रताप के प्रति या जो रुख है उसका उन्होंने समर्थन कर दिया। तो सबको खल रहा है कि इतना लालू परिवार पे इस तरह से अभी चल रहा है, सियासी उठापटक का दौर है, और उसमें ही सॉफ्ट होकर निकल गए सम्राट चौधरी। सॉफ्ट होगा, और वैसे ऐसा नहीं कि पूरी भाजपा सॉफ्ट है सर। संजय जायसवाल बोल रहे हैं, जीवेश मिश्रा बोल रहे हैं, बाकी और लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन इसे अब बोले नहीं, इसलिए तो बहुत लोग पुराने लोग कहते हैं कि चर्चा कि चूंकि वहीं से चले हैं, वहीं से राजनीतिक कदम बढ़ाए, तो थोड़ा सा तो मन में रहता ही है ना झुकाव। चलिए नहीं भी झुकाव होगा तब पता नहीं, लेकिन जो बातें थी कल की वह हम आपसे बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे जो प्रकरण है तेज प्रताप वाले से आपको यहाँ से निकालते हैं। और भी खबरें हैं बिहार में, केवल तेज प्रताप ही प्रकरण नहीं है। नीतीश कुमार आनन फानन में प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और कुछ चर्चाएं भी हुई वहाँ पर। चर्चाएं नहीं, वो इसको लेकर एक्शन का आदेश दे दिया। देखिए कल दिल्ली से जब आए मुख्यमंत्री तो एकदम पहुंच गए सवेरे सवेरे वहाँ जदयू दफ्तर, और जदयू दफ्तर में जब पहुंचे सब कुछ जब देख रहे थे, समझ रहे थे, मिल रहे थे, एक कार्यकर्ता ने बड़ा सवाल कर दिया और उस कार्यकर्ता का नाम मुन्ना बताया गया था, जो हाँ मुन्ना चौधरी नाम था उनका। उन्होंने अपनी बात रखी सीएम के सामने कि तारीफ पर से जो बैन है उसको हटा लेना चाहिए सरकार को। कोई आम आदमी या आम कार्यकर्ता जाकर सीएम से सर मिल सकता है कि ये प्री प्लानिंग है? प्री प्लानिंग नहीं कह सकते इसको, संयोग ही है इसको हम मानेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए या प्लानिंग भी हो सकती है। आप जो कह रहे हैं आप जिस प्रकार तेजस्वी यादव पासी समाज को एकजुट करने में लगे हैं और कह रहे हैं, ओपन खोल कर कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे, तो नीतीश कुमार हो सकता है ये प्लान कर लिया हो कि हम पहले ही हटा देते। देखिए लवनी उठाए थे ना तेजस्वी यादव, जो कार्यक्रम था उसमें, नहीं पासी समाज के कार्यक्रम में, तो वो तस्वीर अपने दर्शकों के ध्यान में होगी ही वह तस्वीर। तो और इसके बाद इनका भी बयान, चिराग पासवान का भी बयान आया था कि तारीफ पर से बैन हटना चाहिए, इस तरह की मांग चिराग पासवान ने भी की थी। तो हो सकता है कि जदयू के माथे में दिमाग में ये आ गया हो कि कहीं बड़ा मसला नहीं बन जाए चुनाव में, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को ही प्रेरित कर दिया गया हो। लेकिन देखिए ये सब कल्पित बातें हैं। बात यही कि सीएम के सामने जदयू के कार्यकर्ता ने मांग रखी और सीएम ने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को उमेश कुशवाहा को बुलाया और कहा कि देखिए इनका क्या मामला है समझिए और हमको एकदम बढ़िया से इसका सब कुछ आप बना करके दीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 10 मिनट तक रुके सीएम। देखिए अब इसी से गंभीरता बढ़ गई कि अब भाई सीएम जो है ये कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले तेजस्वी यादव ने इस पर ये किया था, फिर चिराग पासवान का बयान आया, तो इसीलिए एक दूसरे को लोग जोड़ करके देख रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है इस पर। सर इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ एक विवाद फिर से बिहार की राजनीति में सामने आ गया, गमला प्रकरण। तो ये है क्या और इसके मायने क्या है? अरे मायने क्या, कुछ मायने नहीं है। और प्रकरण यही है कि एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एसीएस है सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग के जो हैं अपर मुख्य सचिव, तो वो जब सीएम कार्यक्रम में पहुंचे तो स्वागत के लिए उन्होंने एक पौधा भेंट किया, छोटा सा गमला। और सीएम जो हैं आप सभी जानते ही हैं कि अपने सीएम बहुत उत्साही हैं, तो कई बार ऐसे मौके पर वो बहुत उत्साहित हो जाया करते हैं, तो वही उत्साह करके दिए तो उनके माथे पर रख दिए वो भी, ठीक है, बस कुछ ही क्षण का, कुछ सेकंड का बात है। फिर जो है बाद में लोग ठहाके भी लगाने लगे। अब भी मजाकिया लहजे में तो ये कई बार इस तरह का निराला अंदाज जो है मुख्यमंत्री का दिख जाता है। और वैसे अपना विपक्ष के लोग इस पर घेरना शुरू कर दिए। चलिए घेरा घेरी पे नहीं जाते हैं हम लोग, डाल दिया गया सर राजद। हाँ तो स्वाभाविक है ना कि विपक्ष तो घेरेगा ही ना हर मसले को लेकर के। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्साही हैं, उत्साह में ये अपना। अब बात सर एक बार कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस में भी दिन भर बैठकों का दौर चला और एक बड़े नेता की एंट्री फिर से हुई है। मतलब बाहर के जो हैं वो बिहार आए हैं, तो क्या लगता है राजद जैसे ही थोड़ा सा ढीला हुई है तो कांग्रेस अब पूरी तरह से चढ़ाई के मोड में तो नहीं है? काहे नहीं चढ़ाई करेगी कांग्रेस? चढ़ाई करेगी। तब फिर हम वही बात कर रहे हैं, लोकसभा में कितनी चढ़ाई कर रहे थे लालू जी, तो क्यों नहीं चढ़ाई करेगी? लेकिन चढ़ाई उढ़ाई नहीं है, इसलिए कि चुनाव है, सब पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी करती है। तो इनके भी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो कद्दावर नेता हैं, उनको कांग्रेस अपना बुला रही है यहाँ पे, ताकि कार्यकर्ताओं का भी, स्थानीय कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जा सके और साथ ही एनडीए को काउंटर किया जा सके। अलग अलग मसले, मीडिया में भी थोड़ा हाइप, हाँ, और मीडिया में भी हाइप बने। तो गौरव गोगोई की बात आप करना चाह रहे हैं। गौरव गोगोई जो हैं आए थे और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। अब गौरव गोगोई के बारे में एक लाइन आपको खबर बता देते हैं कि कांग्रेस ने उनको बड़ी जिम्मेदारी है, असम का प्रदेश अध्यक्ष बनाई है और असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। जैसे अपने यहाँ इस साल बिहार में, वैसे ही अगले साल असम में विधानसभा का चुनाव होना है।
सर बात अगर असम की उठी है तो चलिए राज्यसभा वाली भी कर ही लेते हैं। बिल्कुल। असम की कई सीटें वहां से खाली हो रही हैं राज्यसभा की, लेकिन चर्चा तो बिहार से है कि बिहार में भी कुछ नेता जो है, चूंकि चुनाव तो यहाँ है, तो बिहार में भी कुछ नेता इस आस में बैठे हैं कि हमें टिकट मिल जाए राज्यसभा वाला। मन मिजाज तो लपलपा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं नाम में। अब नाम में कहिएगा तो अश्विनी चौबे, फिर नाम में कहे चौबे जी, अश्विनी चौबे जी, अश्विनी चौबे, उनका भी नाम। हाँ। तो इसके बाद आर.के. सिंह का नाम है, पवन सिंह का नाम है, पवन सिंह का नाम है, तो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि 8 राज्यसभा सीटों पर चुनाव आपको होना है, जिसमें से 2 सीट 19 जून को मतदान होगा इसके लिए, और इसका ऐलान हो गया है तारीख का। 2 सीट असम की है राज्यसभा की, और 6 जो सीटें हैं वो तमिलनाडु से हैं। वहाँ तमिलनाडु की 6 सीटें खाली हो रही हैं। और दिलचस्प यही कि असम में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव, और अगले साल 2026 में तो तमिलनाडु में भी चुनाव है। चलिए, तो ये हो गए। अब जो 2 सीटें हैं तमिलनाडु में, तो बीजेपी कुछ कर नहीं सकती है। अब 2 सीट जो असम वाली है, उसमें क्या है कि 3 नाम बिहार में है, ठीक है। 2 सबसे अश्विनी चौबे का देख ही लिए कि कैसे बेटिकट हुए, और उनकी जो गतिविधियां हैं और समय समय पे जो बयान आते हैं, तो हमको लगता है कि बीजेपी कभी कभी असहज हो जाया करती है। और तो हो रहा तरह तरह की चर्चाएं, खबर यह कि हो सकता है कि अश्विनी चौबे को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि सम्मानित नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं बिहार के। अभी तक कुछ मिला नहीं है उनको टिकट। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और सुशील मोदी इस कैटेगरी के नेता रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि अश्विनी चौबे को कहीं चांस दे दिया जाए। एक ये खबर, हाँ, मतलब सत्ता के गलियारे में चर्चा है, राज्यसभा उनको भेज दिया जाए, नहीं राज्यसभा में सेटल कर दिया जाए। खूब बवालिया बयान भी दे रहे हैं, तो कोई थोड़ा सा सेटल किया जाए। हाँ, कुछ कार्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं अश्विनी चौबे, समाज को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा नाम आर.के. सिंह, जो चुनाव हार गए आरा से, उनको लेकर भी, हाँ, वह भी दबाव बना रहे हैं पार्टी पर कि हमको कहीं एडजस्ट किया जाए, या फिर हमको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जब विधानसभा चुनाव में आर.के. सिंह का गजब था बयान। अब हो सकता है कि मन मिजाज बदल गया हो उनका, लेकिन बोले थे जिसने हमको हराया था बीजेपी के खिलाफ नेता ने, जो खुद को कहते हैं कि हम सीएम फेस हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में संभल गए थे फिर 1-2 दिन में। तो अब ये है कि क्या आर.के. सिंह को वहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक तीसरा नाम है, सबसे बवाली नाम, पवन सिंह। और बवाली इसलिए कि उनकी वजह से आर.के. सिंह छितरा गए, उधर उपेंद्र कुशवाहा उलट गए, पलट गए, मतलब शाहाबाद में देख रहे हैं सब धराशायी हो गया एनडीए। तो चूंकि चर्चा है कि हो सकता है पवन सिंह को बीजेपी में ले आया जाए, इस तरह की भी चर्चा है, और उनको इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए और राज्यसभा में उनको सेट कर दिया जाए, राज्यसभा भेज दिया जाए। तो क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेज दिया गया, तो इस तरह की चर्चा है। और बिहार के नेताओं की मतलब नजरें हैं, ललचाई हुई नजरें इसमें। अब होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ है, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि चूंकि खुद विधानसभा का चुनाव है असम में, तो अगर वहाँ से किसी बाहरी को भेजा जाता है तो फिर तो वहाँ के लिए हो सकता है कि वहाँ के जो नेता इस आस में होंगे, स्थानीय नेता, तो वो कहीं नाराज हों, तो फिर विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा असर पड़ जाए। तो ये सब बात है। अब देखिए कि दिल्ली से क्या फरमान आता है और किस तरह के निर्णय होते हैं। चलिए, तो देखा आपने क्या कुछ फरमान आएगा, क्या कुछ बिहार में घटित हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि शाहाबाद क्षेत्र जो गड़बड़ाया था भाजपा का, उसको ठीक करने की प्लानिंग कहीं ना कहीं शुरू हो गई। और इसके साथ साथ बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स, इस खबर, इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग रोज आपको देते हैं। फिर से एक बार विनम्र निवेदन, समस्या, सुझाव, शिकायत और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ हाट पे खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।